नमस्ते दोस्तों। सरकारी कार्यालय में काम करने के समय अक्सर टीडीएस शब्द को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होती है रहता है। कोई कर्मचारी और डीलिंग ऑफिसर सोचते हैं कि टीडीएस का मतलब केवल इनकम टैक्स होता है, लेकिन क्या यह सच है? आज के वीडियो में हम टीडीएस की असली परिभाषा को समझेंगे और जानेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी टीडीएस में क्या अंतर है। अगर आप सरकारी भुगतान पेमेंट संभालते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। टीडीएस का वास्तविक अर्थ, टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है आय के स्रोत पर ही इनकम टैक्स की कटौती, या ये केवल इनकम टैक्स ही नहीं, ये कोई तरह का टैक्स हो सकता है। जैसे कि इनकम टैक्स टीडीएस मतलब आयकर, जीएसटी टीडीएस मतलब वस्तु एवं सेवा कर, और प्रोफेशनल टैक्स जैसे ये कुछ राज्यों में है। तो अगली बार जब आप टीडीएस शब्द सुनेंगे तो समझ जाए कि ये टैक्स कटौती, ये टैक्स काटने की एक प्रक्रिया है। ये टैक्स काटने की एक प्रक्रिया है, ना कि केवल एक विशेष प्रकार की टैक्स। ये कोई मतलब टीडीएस का एक टैक्स काटने का प्रक्रिया है, लेकिन ये कोई विशेष प्रकार की टैक्स नहीं है, टैक्स का कैटेगरी में नहीं आता है। इनकम टैक्स अब आते हैं इनकम टैक्स टीडीएस। इसमें रूल 192 एंड 194C के अंदर काटा जाता है। सरकारी कार्यालय में मुख्य रूप से दो तरह से इनकम टैक्स काटा जाता है। रूल 192 सैलरी, ये कर्मचारी को वेतन पर काटा जाने वाला टैक्स है। रूल 194C पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ दो रेट से टैक्स कटौती होते हैं। 1% टीडीएस यदि पैन किसी व्यक्ति या हब के नाम पर है, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 2% टीडीएस यदि पैन किसी कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म या सोसाइटी के नाम पर ध्यान दे। ये वाला जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे गड़बड़ होता है हमेशा। आप कब काटेंगे? यदि एक सिंगल ट्रांजैक्शन सालाना 30,000 रुपया या उससे अधिक है तो आपको काटना है, या पूरे वित्तीय वर्ष में एक कंपनी के साथ कुल लेन देन 1 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तब भी काटना है। आप बात करते हैं जीएसटी टीडीएस की। ये इनकम टैक्स से बिल्कुल अलग है। इसका रेट टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 2% की दर से काटा जाता है। ध्यान दें, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब है कि बिल का वो राशि जिसमें जीएसटी शामिल नहीं हो। शर्त ये तभी काटा जाता है जो एक सिंगल सप्लायर के साथ अनुबंध, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू सालाना 2,50,000 रुपए से अधिक हो।